हेलो स्टूडेंट्स, द जीनियस के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। तो यूपीपीसीएल टीजी 2 का जो कंप्यूटर का फर्स्ट पेपर होना है उसके रिगार्डिंग हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और ये उसकी पहली वीडियो है। ये सीरीज़ हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को देख के बना रहे हैं कि उनमें से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस सीरीज़ में आप सबसे पहले तो उस टॉपिक्स को कवर करेंगे जो 10-15 टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, और फिर उनके एमसीक्यूज़ भी साथ साथ चलेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज़ को कंप्लीट देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप इस चैनल पे नए हो। तो चलिए आज की अपना वीडियो शुरू करते हैं, और ये वीडियो है प्रोटोकॉल से संबंधित। तो आपने नाम सुना होगा, प्रोटोकॉल क्या होता है। कंप्यूटर के अंदर जो प्रोटोकॉल होता है उसका काम होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना, सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। कौन काम करता है? ये प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल एक ऐसी स्कीम है जो सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है। ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अभी इससे दो तरीके से क्वेश्चन आता है पेपर में। एक तो आपके सामने शॉर्ट फॉर्म आ जाती है जैसे TCP, वो पूछेगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि मैसेज को पैकेट के रूप में कौन सा प्रोटोकॉल लेके जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सा है, एड्रेस प्रोटोकॉल कौन सा है। इस तरह से दो तरीके से क्वेश्चन आता है। तो आप दोनों तरीकों के क्वेश्चन इसमें देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोटोकॉल से आज तक आए हैं या फ्यूचर में आ सकते हैं। तो वो सभी क्वेश्चन आप इस वीडियो में कवर करेंगे, और इसके बाद आप एक टेस्ट भी लगाएंगे पिछले प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उससे रिलेटेड। तो सबसे पहला जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहला जो प्रोटोकॉल आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है TCP। अभी इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब इसका काम क्या होता है इस प्रोटोकॉल का? तो सबसे पहली बात, ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। ये इंटरनेट पे यूज होता है प्रोटोकॉल, नेटवर्क प्रोटोकॉल याद रखना है। उसके बाद जो मैसेज होते हैं, एक कंप्यूटर है, वहाँ से अपन ने मैसेज सेंड किया दूसरे कंप्यूटर को जो कि इंटरनेट के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो ये अपना सोर्स था, सोर्स से अपन ने मैसेज को सेंड किया, किसकी सहायता? TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये दूसरे कंप्यूटर, मतलब डेस्टिनेशन जहाँ तक पहुँचाना था वहाँ तक मैसेज पहुँच गया। इसका काम ये होता है। ठीक है, अभी ये क्या करता है कि जो मैसेज उसको ना छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पैकेट्स में क्या कर देता है? तोड़ देता है। तो यहाँ से इसने मैसेज को तोड़ा, MES, इसको मतलब इसको समझ लो कि ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, छोटे छोटे पैकेट हैं, इनमें तोड़ा। और जब डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा ये मैसेज, ये टुकड़े पहुंचेंगे तो वहाँ पे असेंबल कर देगा, उनको फिर से जोड़ देगा, तो पूरा का पूरा मैसेज वहाँ पे पहुंच जाएगा। तो TCP क्या करता है? मैसेज को छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट करके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। अभी अपन दूसरा देख रहे हैं इसी में। दूसरा है IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP। तो IP एड्रेस आपने काफ़ी बार सुना होगा, IP एड्रेस। तो जो IP होता है ना, वो क्या करता है, जो अभी अभी अपन ने TCP में देखा था कि जो छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ता है, अब जो हर एक पैकेट होता है उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। तो उस एड्रेस को कौन स्टोर करके रखता है? IP। उस एड्रेस को IP स्टोर करके रखता है, और IP भी एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। यहाँ पे देखिए IP TCP के साथ प्रयोग होता है। तो ये दोनों जो प्रोटोकॉल हैं वो इकट्ठे ही यूज किए जाते हैं। ठीक है, IP और TCP दोनों के दोनों नेटवर्क प्रोटोकॉल हैं। अभी आप आगे देखते हैं, इसके बाद है तीसरा। तो तीसरा है POP। अभी ये 2019 का जो पीछे पेपर हुआ था आपका, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। POP, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो POP की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब इसका काम क्या होता है? ये इनकमिंग ईमेल्स को प्राप्त करता है, मतलब जो ईमेल अपनी तरफ आ रहे हैं ना, उनको ये स्टोर करके रखता है, आने वाले ईमेल को। ठीक है, तीसरा हो गया। उसके बाद चौथा है SMTP, सिंपल मेल्स ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। इसका काम होता है आउटगोइंग ईमेल्स को भेजने के लिए। तो POP का बिल्कुल उल्टा काम करता है कौन? SMTP। ठीक है, ये हो गए चार। अब इनकी चारों की फुल फॉर्म और इनका काम क्या होता है वो आपको याद रखना है। अब इसके बाद आगे वाला है FTP। अब FTP काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अभी नज़दीक के एग्ज़ाम्स में नहीं आया है, लेकिन अभी मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे वाले एग्ज़ाम में ये आ सकता है, क्योंकि इसके जो SSC के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो FTP है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब इसका काम क्या होता है?
ये नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होता। अभी दो जो कंप्यूटर अपने पास हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसकी थ्रू? केबल के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू नहीं, केबल के थ्रू। तो एक मशीन ए है, ये मशीन ए से मशीन बी में अपने कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी है, मान लो अपने पेन ड्राइव से कंप्यूटर के अंदर कुछ डालना है, तो वो जो फाइल को ट्रांसफ़र करता है वो कौन करता है? FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब ये टेक्स्ट फाइल को ट्रांसफ़र कर सकता है, मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट, किसी भी तरह की फाइल हो उसको ये FTP ट्रांसफ़र करता है। तो FTP की आपने फुल फॉर्म याद रखनी है। अभी जो 6th है, छठे नंबर का है, वो है HTTP। आपने काफ़ी बार सुना होगा इसकी फुल फॉर्म, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो अब ये क्या करता है? ये हाइपरलिंक आप समझते हो क्या होता है? आप कोई गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो एक पेज ओपन हो गया, अब उसके अंदर फिर से लिंक बने होते हैं तो उसको बोलते हैं हाइपरलिंक। तो इसका काम क्या होता है? हाइपरलिंक को ये ट्रांसफ़र करता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर, ठीक है? HTTP, इसकी बस फुल फॉर्म याद रखनी, इससे और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। अभी इसके बाद एक और है 7th, वो है HTTPS। HTTP था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और HTTPS है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। अब S का मतलब यहाँ पे हो गया सिक्योर। अब बस इतना ध्यान रखना है कि जो HTTP होता है वो क्या करता है? वो जब ट्रांसफ़र करता है तो वो फुल सिक्योरिटी के साथ होता है, मतलब प्राइवेसी के अंदर जाता है, ठीक है? उसके बाद दो चीज़ आपको और याद रखनी है, एक टेलनेट, एक गोफर। ये दोनों के दोनों भी प्रोटोकॉल है। क्वेश्चन आ सकता है, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है? तो ये अपन जो पढ़ ली, उसके अलावा ये भी दो के दो प्रोटोकॉल हैं, ठीक है? तो ये प्रोटोकॉल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो अपन ने सारे कवर कर लिए इस वीडियो में। ऐसी आप अगली वीडियो जिसके लिए कहेंगे उसके अंदर इसी से रिलेटेड MCQ होंगे। और ये जो जितनी भी वीडियोज़ हैं ये प्रीवियस पेपर को ध्यान में रख के बनाई जा रही हैं। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन है जो टॉपिक्स में से उठाए जाते हैं, तो वो टॉपिक कवर करने ज़रूरी हैं। तो आप पहले टॉपिक कवर कर रहे हैं, उसके बाद के जो सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे वो भी कवर करेंगे। आपके एग्ज़ाम से काफ़ी पहले आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मैं एक बार फिर से बोल दूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे, और बेल आइकन को भी दबा लेना। Thank you so much for watching this video.